गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम लोग कुछ कैपिटल गेन के बारे में आगे बात करेंगे। सर क्या क्या बात करेंगे? बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैपिटल एसेट के टाइप्स भी पढ़े। चलिए अब हम लोग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट के बारे में पढ़ेंगे। सर ये क्या होता है? बच्चों ट्रांसफर का मतलब होता है हस्तांतरण। जब तक आप किसी वस्तु का हस्तांतरण नहीं करेंगे, जब तक आप किसी वस्तु का हस्तांतरण नहीं करेंगे, तब तक आपको ना गेन होगा ना लॉस होगा। तो कैपिटल गेन के लिए या कैपिटल लॉस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर एसेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी एसेट का हस्तांतरण करना पड़ेगा। तो बच्चों इनकम टैक्स में हस्तांतरण में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, आइए देखते हैं। कैपिटल गेन arising out of transfer of capital asset. The term transfer mean sale of asset, heading over of asset टू अनदर पर्सन। ट्रांसफर का मतलब होता है या तो संपत्ति को आप बेच दो या फिर उसका अधिकार किसी और को ट्रांसफर कर दो, एक ही बात है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सबसेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड्स हैं? सबसे पहले सेल और एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट, किसी संपत्ति को, किसी पूंजीगत संपत्ति को बेचना या फिर किसी पूंजीगत संपत्ति को एक्सचेंज करना, विनिमय करना, बदल लेना, ये क्या है? सर इसको भी हम लोग क्या मानेंगे? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो सेल का तो समझ में आ गया, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बच्चों याद करो वो पुराना जमाना, जब मुद्रा नहीं चलती थी, तब कैसे व्यापार होता था? तब व्यापार होता था वस्तुओं के बदले। पुराने जमाने में किसान, एक किसान गेहूं उगाता था तो दूसरा किसान चावल उगाता था, और वो लोग क्या करते थे, वो कीमत तो चलती नहीं थी, तो 2 किलो गेहूं के बदले 2 किलो चावल एक्सचेंज कर लेते थे। व्यापार तो तब भी होता था। गेहूं का किसान बोरे भर गेहूं लेके निकलता था, और उसको जो भी सामान चाहिए होता था वो गेहूं उसके बदले में देता जाता था और सामान खरीदता जाता था। ऐसे ही आज के जमाने में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा तो होता है, पर हम लोग चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं, और वो एक्सचेंज भी क्या होगा? कैपिटल गेन में काउंट होगा, यानी उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? तो हम पूंजीगत हस्तांतरण मानेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। फिर है नो राइट रिलेटेड टू द एसेट रिमेनिंग विद द ट्रांसफर। और क्या सर? किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति से अगर अधिकार समाप्त हो जाए, भले ही ट्रांसफर किया गया हो, या किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाए, तो उसको भी हम क्या मानेंगे? सर उसको भी हम लोग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मानेंगे। बच्चों कैसे अधिकार समाप्त हो जाता है? मान लीजिए आपने लोन ले रखा है। हाँ सर लोन ले रखा है, आप उस लोन को चुका नहीं पाए, चुका पाए, तो आपने उसके बदले में जो संपत्ति गिरवी रखी थी, क्या हुई? उस पर से आपका अधिकार समाप्त हो गया। अब या तो जिसने आपको लोन दिया था वो उस संपत्ति को अधिग्रहण कर लेगा, या फिर वो क्या करेगा? नीलामी कर देगा उस चीज की, यानी आपका अधिकार समाप्त। तो मान लिया जाएगा आपने अपनी एसेट का ट्रांसफर कर दिया है, फिर उसके बदले में जो भी
उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो आपका सेल वैल्यू मान ली जाएगी। आज समझ में आ गई? हाँ सर। तो ये था हमारा व्यक्ति का संपत्ति पर अधिकार समाप्त होना। फिर तीसरा क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट अंडर वाई लॉ और एक्ट। बच्चों, कभी कभार कानून के द्वारा आम नागरिक की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाता है। हालांकि ये अधिग्रहण होता पब्लिक के लिए ही है, तो सरकारें अधिग्रहण कर लेती हैं। उस अधिग्रहण को भी क्या मानेंगे सर? उस अधिग्रहण को भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर मानेंगे। उसके बदले में मुआवजा भी तो मिलता है, उसको एज ए सेल वैल्यू मान लिया जाएगा। जैसे हाईवे बन रहे हैं और हाईवे में बहुत से लोगों की जमीन चली जाती है, तो वो जमीन जाती कहीं नहीं है, जमीन तो रहती ही है, उस पर सरकार का अधिग्रहण कर लिया जाता है और ये अंडर लॉ होता है। उसके बदले में उन जमीन मालिकों को कुछ मुआवजा या पैसे दे दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। फिर बच्चों चौथा है, फोर्थ है हमारा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सर ये क्या होता है? देखो बच्चों, मान लो कोई कैपिटल एसेट है आपके पास, यानी लैंड। आप लैंड को आपने खरीदा और अपने यूज में लेने लगे। आपका धंधा नहीं है लैंड को खरीदना या बेचना, पर आपने क्या किया? आपने एक नया काम स्टार्ट किया, प्रॉपर्टी डीलर का। अब आप क्या करते हो? जमीनें खरीदते हो और बेचते हो। आपने जो जमीन खरीदी थी पहले, वो आपकी कैपिटल एसेट थी। अब आपने, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का काम कर लिया, अब आपका धंधा हो गया, तो आपकी वो कैपिटल एसेट क्या हो गई सर? वो हो गई स्टॉक इन ट्रेड। जब आप अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में बदलते हो, तो भी वो क्या माना जाएगा सर? तो वो माना जाएगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। फिर नेक्स्ट है राइट टू गेट परमिशन ऑफ इमूवेबल एसेट। सर इसका क्या मतलब है बच्चों? जब आपके पास कोई अधिकार आ जाए, क्या अधिकार आ जाए? किसी संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने का। यानी आपका मुकदमा चल रहा था, फिर मुकदमा आप जीत गए, आपके पास एक अधिकार आ गया उस संपत्ति को कब्जा करने का, फिर उसको सेल करने का। वो भी क्या माना जाएगा? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। फिर नेक्स्ट क्या है? एनी ट्रांजेक्शन एज एन इफेक्ट ऑफ विच ट्रांसफर ऑफ एसेट बिकम पॉसिबल। ऐसे लेन देन, ऐसे व्यवहार जिनके प्रभाव से आपका एसेट ट्रांसफर होना संभव हो जाए, संपत्ति का हस्तांतरण करना संभव हो जाए। जैसे आपने किसी से शर्त लगा ली कि कोई शर्त लगाई, और अगर आप वो शर्त जीत जाओगे तो आप एसेट ले लोगे, और अगर हार जाओगे तो वो आप एसेट उसको दे दोगे। यानी ऐसे व्यवहार करना, ऐसा ट्रांजैक्शन करना जिससे कि संपत्ति का हस्तांतरण करना संभव हो जाए, पॉसिबल हो जाए, तो इसको भी क्या मानोगे सर? इसको भी मानेंगे ट्रांसफर ऑफ असेट, कैपिटल असेट। और maturity or redemption of zero coupon bond issued by a public sector company on after 1st June 2005 is considered as transfer। 1/6/2005 से कोई भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो जीरो कूपन बॉन्ड इशू करती है, उसका रिडेम्पशन करती है, या मैच्योरिटी पीरियड पर आपको उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है,
तो वो भी क्या माना जाएगा सर? वो भी ट्रांसफर ऑफ एसेट माना जाएगा। अच्छा, और सर क्या आपने अपनी इच्छा से किसी संपत्ति का त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो उसको भी एसेट ट्रांसफर मानेंगे। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ फर्म, एओपी और बीओआई। किसी फर्म या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के समाप्त होने पर उसकी संपत्तियों का जो बंटवारा होता है, उस बंटवारे को करने पर हम लोग उस एसेट का ट्रांसफर मानते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। तो फिर से देखते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का ट्रांसफर, किन किन चीजों को कैपिटल एसेट का ट्रांसफर मानते हैं सर? सेल और एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट, किसी कैपिटल एसेट की बिक्री या विनिमय करना। नो राइट रिलेटेड टू एसेट रिमेनिंग विद द ट्रांसफर, जब आपका संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाए तो उसको भी ट्रांसफर मानेंगे। कंपलसरी एक्विजिशन, किसी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण लॉ के द्वारा या कानून के द्वारा हो जाए तो वो क्या मानेंगे? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। आप अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में अपने रहतिये में बदल दो तो उसको भी ट्रांसफर मानेंगे। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आपको कब्जा करने का अधिकार प्राप्त हो जाए तो उसको भी ट्रांसफर ऑफ एसेट मानेंगे। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा लेन देन जिसके होने पर यह संभव हो जाए कि आपकी संपत्ति का हस्तांतरण होगा ही होगा, उसको भी क्या मानेंगे सर? उसको भी ट्रांसफर ऑफ एसेट मानेंगे। अच्छा, मेच्योरिटी पीरियड पर या रिडम्पशन पर जीरो कूपन बॉन्ड, ऐसे जीरो कूपन बॉन्ड्स जो 1/6/2005 के बाद किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी ने इशू किए हैं और उनकी जब मेच्योरिटी या रिडम्पशन होता है उसको भी हम लोग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मानते हैं। सैक्रिफाइसिंग एसेट, संपत्ति का त्याग। अगर आप अपनी इच्छा से किसी संपत्ति का त्याग करते हैं तो उसको भी क्या मानेंगे सर? उसको भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मानेंगे। सेटलमेंट ऑफ एसेट और लिक्विडेशन, कोई फर्म बनाई, कोई एओपी, व्यक्तियों का समूह, अगर वो समूह समाप्त होता है, कोई फर्म समाप्त होती है, समापन होता है, तो उसकी बहुत सारी संपत्तियां होती हैं। उन संपत्तियों का उन मेंबर्स के बीच बंटवारा हो जाता है। इस बंटवारे को भी क्या मानेंगे? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कुछ बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। बच्चों, ये जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमको क्या करना है? गणना करनी है। किस चीज की गणना करनी है? कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन कब होगा? जब संपत्तियों का ट्रांसफर होगा। जब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तभी तो कैपिटल गेन होगा। तो ट्रांसफर किन किन चीजों को माना जाए? इन 9 चीजों को हम लोग ट्रांसफर मानते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किन चीजों को ट्रांसफर नहीं माना जाता है। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने बच्चों क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, कैपिटल एसेट क्या होती है, कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। ठीक है? या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, स्टडी कॉइन लर्निंग। आप उस यूट्यूब चैनल पर जाकर और भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू, बाय।